हाँ सर, किस कोच में सीट है आपका? हमारा जनरल है। टिकट कौन सा है आपका? जनरल का टिकट है। जनरल पास लग रहा है क्या? अरे जनरल पास नहीं लग रहा है। तो टीटी आएगा, हमको टिकट बना देगा, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। टिकट कितना बनता है पता है? अरे कितने में 200-300 का बनेगा, 250 का बनेगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी जो वीडियो देखा जिसमें एक पैसेंजर थे एसी कोच में चढ़ गए थे, उनसे टिकट पूछा गया तो वो जनरल टिकट दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं कि भैया बस 100 किलोमीटर जाना है हमें। गलती से हम उसमें चढ़ गए हैं। टिकट देखा गया तो अपना जनरल टिकट दिखा रहे थे, तो बोला गया कि मान लीजिए अगर भैया अभी टीटी सर आ गए हैं तो आएंगे तो आपका टिकट बना देंगे। तो भैया बोल रहे हैं कि चलो टिकट बनाएंगे तो कितने का बनाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपया का बनेगा तो हम बनवा लेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक पहले पैसेंजर नहीं थे, ऐसे बहुत सारे पैसेंजर हैं जो कि जाने अनजाने एसी कोच में चढ़ जाते हैं और उनके पास जनरल टिकट होता है और उनको सही से टिकट के बारे में जानकारी नहीं होता है, रेलवे का नियम क्या है टिकट बनाने का। वैसे तो रेलवे भी समय के अनुसार अपना नियम अपडेट करते रहती है और फिलहाल के अनुसार तो समझिए कि रेलवे वेटिंग टिकट वालों को भी जिस क्लास का वेटिंग टिकट है उस क्लास में ट्रेवल नहीं करने की इजाज़त देती है। उनको भी कहते हैं कि आप अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो आप जनरल में ही जाइए। रेलवे कहती है कि अगर मान लीजिए कि जिस ट्रेन में जहाँ सफ़र कर रहे हैं और जिस क्लास में जाना चाहते हैं उस क्लास में अगर सीट खाली है तो वो टीटी को अलाउ करते कि आप टिकट बना दो, और नहीं तो मान लीजिए अगर सीट खाली नहीं है तब रेलवे कहती है कि मान लो कोई कंफर्म टिकट वाला उसके साथ पैसेंजर होना चाहिए जिस क्लास में वो टिकट जाना चाह रहा है। अगर मान लीजिए कोई थर्ड एसी में जाना चाह रहा है तो थर्ड एसी में उसके साथ वाला कोई पैसेंजर होना चाहिए कि नहीं मैं उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ हूँ। तो टीटी उस समय उसका टिकट बनाएगा तो उस टिकट पे उनका जो कंफर्म टिकट वाले रहेंगे उनका पीएनआर को उस पर ऐड कर देगा, ताकि इससे पता चलेगा नहीं उस पैसेंजर जो जिसका पीएनआर ऐड है उस पैसेंजर के साथ ये व्यक्ति जाना चाह रहा है और वो पैसेंजर उनको अलाउ कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चल रहे हैं ताकि आपको ये हम समझा सकें कि कैसे टिकट बनता है जब सीट खाली हो और सीट जब ना खाली हो तब। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे। पहले हम अपना मोबाइल का अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दें ताकि आपको समझाने में भी आसानी हो। चलिए तो हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप अभी पहले हम आपको वेयर इज माई ट्रेन वाला एप्लीकेशन खोल रहे हैं, उसी के माध्यम से आपको हम बता दे रहे हैं। जान लीजिए, जैसे कि जान लीजिए आपको कि मान लीजिए आपको जाना है वाराणसी जंक्शन से लखनऊ, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। तो इस समय हम आपको दिखा दें कौन सी ट्रेन, कोई ट्रेन मान लीजिए आपको थर्ड एसी में अगर जाना है तो थर्ड एसी का आपको एक नॉर्मल टिकट दिखा दे रहे हैं। जैसा कि कोई भी ट्रेन ले लें, जैसे कि मान लिया हम अचानक अभी आपको ले रहे हैं, जैसे बेगमपुरा का ही ले लें हम। तो बेगमपुरा का देखिए, बेगमपुरा का देखिए थर्ड एसी का आपको दिखा रहा है यहाँ पे किराया के 555 रुपया है। अगर आप बनारस से लखनऊ जाना चाह रहे हैं तो आपका किराया 555 रुपये दिखा रहा है थर्ड एसी का, ठीक। और आपको हम कैलकुलेटर पे लेकर चल रहे हैं। कैलकुलेटर पे हम बता दें आपको कि मान लिया 555 रुपये शो कर रहा था किराया बनारस से लखनऊ का। और इसमें क्या है कि जनरल टिकट घटाना आता है। अगर जनरल टिकट आपके पास है तो जनरल टिकट इसमें घटेगा आपका। तो मान लीजिए जनरल टिकट कितने का पड़ जाता है, देख ले रहे हैं यहीं से हम। जनरल टिकट बेगमपुरा का पड़ रहा है मान लीजिए
120 रुपये। तो हम 120 रुपये इसमें 555 में 120 रुपये घटा देंगे, ये घट गया। अब इसमें अगर आपको सीट ट्रेन में जिस क्लास में, जैसे थर्ड एसी का अभी हम बता रहे हैं आपको कितना टिकट बनेगा, तो मान लीजिए अगर सीट खाली है तो उस समय आपको इतना घट कर, जितना घटा है इतना 435 रुपया हो गया, घट करके 555 से 120 रुपया आपका जनरल टिकट अगर है, और जनरल टिकट है और सीट खाली है तब के लिए बता रहे हैं आपको हम कि, तो मान लीजिए 555 रुपये में से 120 रुपये घट गया, 435 बन गया। 435 इसमें 435 में इसमें जीएसटी मान लीजिए जुड़ जाएगा, 5% के आसपास जुड़ता है, तो मान तो इसमें जीएसटी आपको जुड़ जाएगा लगभग आपको 22 रुपये के आसपास जुड़ जाएगा। तो आपको ये टिकट अगर आपको सीट खाली है और जनरल टिकट लिए हैं उस समय आपको 457 रुपये के आसपास, 460 के लपेट में आपका टिकट बनेगा। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपका अगर टिकट जनरल टिकट ना लिए हों और सीट खाली है, तो समझिए कि आपका उस जनरल टिकट ना लेने के कारण उस पर पेनाल्टी भी लगेगा उस क्लास का, जिस क्लास में आप जाना चाह रहे हैं। तो उस समय क्या होता है कि आपको 555 रुपये किराया था, तो उसमें तुरंत आपका उसका थर्ड एसी का सुपरफास्ट का 450 रुपये पेनाल्टी होता है, 450 ऐड हो गया उसमें, जनरल टिकट तो है नहीं, उसलिए 450 पेनाल्टी ऐड हो गया। अब इसमें क्या है कि आपको जीएसटी ऐड होगी, जीएसटी लगभग 50 रुपये के आसपास ऐड हो जाएगी आपको, तो आपको 1060 रुपये का टिकट बनेगा वहीं लखनऊ से, जो कि मान लीजिए आपके पास जनरल टिकट रहता और सीट खाली रहती तो उस समय बन रहा था आपको 460 के आसपास का टिकट, और वही टिकट अगर खाली जनरल टिकट आपको न लेने के कारण ये आप टिकट 1055 के आसपास बन रही है। ठीक, और अब चलते हैं, आपको वही टिकट बता दे रहे हैं जो आप देखे थे कि बेगमपुरा का मान लो जनरल टिकट 120 रुपये पड़ रहा था, और जो देख रहे हैं ये कैलकुलेटर में, तो यही नियम समझिए कि जब आपका जनरल टिकट आप नहीं लिए रहते हैं और क्या है कि सीट फुल भी रहती है और जनरल टिकट नहीं लिए रहते हैं, तो आपका किराया इतना ही पड़ता है। बस क्या होता है इसमें कि आप जो कंफर्म टिकट वाले होते हैं उनका पीएनआर आपको इसमें ऐड हो जाता है, टिकट जब बनेगा उसमें आपको उनका कंफर्म टिकट वाले का पीएनआर इसमें नोट कर दिया जाता है। और मान लीजिए कि उनके साथ जा रहे हैं और सीट पूरा फुल है और आपके पास जनरल टिकट है, तो जो टिकट अभी फ़िलहाल बना हुआ है इसमें से क्या होता है कि पहले आपको 555 का किराया था, तो उसमें से क्या है कि 120 रुपये का टिकट आपका जनरल टिकट पड़ा हुआ था, तो 120 रुपये आपको जनरल टिकट घटा देंगे। और फिर उसके बाद क्या है कि आपका जीएसटी जो बन रहा है वो जीएसटी उसमें पेनाल्टी जो है, पेनाल्टी आपको 450 लगता है थर्ड एसी का सुपरफास्ट का, तो 450 रुपये इसमें ऐड हो गया। फिर ऐड करने के बाद जो बन रहा है उस पर आपको जीएसटी उसमें ऐड हो जाएगा। जीएसटी लगभग आपको पड़ जाएगी 45 के आसपास आपको जीएसटी पड़ेगी, और यही टिकट आपको 930 रुपये का बनेगा। और इस टिकट में क्या होगा कि आपको पीएनआर उनका ऐड हो जाएगा और आप आसानी से ट्रेवल उनके साथ कर लेंगे। जिस प्रकार हम आपको थर्ड एसी का टिकट बनाने के बताए उसी तरह आपको सेकेंड एसी और स्लीपर का भी उसी तरह टिकट बन जाएगा। बस जहां आपको थर्ड एसी में 450 रुपया लगा था सुपरफास्ट का टिकट बनाने पेनाल्टी जो लगा था, उसी तरह पेनाल्टी उनका भी अलग अलग होता है। जैसे सेकेंड एसी का हो गया तो उसमें लगभग 550 पड़ जाता है पेनाल्टी, और स्लीपर में जो होता है उसमें 250 रुपया पड़ जाता है पेनाल्टी लगभग। तो उस तरह आप टिकट की जानकारी आप ले सकते हैं कि नहीं हमारा टिकट अगर बनेगा भी तो कितने का पड़ जाएगा। उसमें आपको फेयर देख लेना है कितने का पड़ रहा है टिकट का, जहाँ से जहाँ जा रहे हो, और उसमें अपना पेनाल्टी जोड़ लेना जैसे बताए थे उसके अनुसार से, तो आपका टिकट तैयार हो जाएगा बन करके लगभग अपना। उसी प्रकार से टीटी भी आपका टिकट बनाएगा और आप उसके अनुसार से ट्रेवल करके चले जा सकते हो कहीं भी जहाँ जाना हो। तो दोस्तों, जो आपको ये मैं वीडियो बनाया हूँ ये आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया हूँ,
और अगर इसको विधिवत तरीके से जानकारी अगर लेना हो तो आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं, या आप अगर ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो टीटी से आप जानकारी ले सकते हैं इसको। तो दोस्तों ऐसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी ऐसा इससे भी अच्छा से अच्छा तरीके से मैं वीडियो बना सकूं और आपके तरफ अच्छे नॉलेज दे सकूं। धन्यवाद।